भक्तों, आज हम जानेंगे कैसे वो राजा धर्म के मार्ग पर आया और क्या थी माता पार्वती की महादेव से अगली इच्छा। महादेव ने माता पार्वती और नारद जी को बताया कि वो राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत बलवान था, बहुत धनवान था, जिसके चलते उसके अंदर अहंकार की पराकाष्ठा हो गई थी। अब वो सोचता था कि संसार में उससे ज़्यादा शक्तिशाली या वही एक ऐसा राजा है जो सारी प्रजा को, सारी पृथ्वी को पाल रहा है। वो अपने आप को भगवान मानने लग गया था। उसने प्रजा से यह कहलवा दिया था कि किसी देवी देवता की, किसी ऋषि मुनि की या किसी भी और अन्य व्यक्ति की पूजा नहीं होगी सिवाय मेरे। तो अब प्रजा भी उससे भयभीत होने लगी थी, तो चुपचाप उसके आदेश का पालन करने लगी थी। अब ये देखकर देवगण, ऋषि मुनि सब बहुत चिंतित थे कि ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो एक बार बहुत से ऋषि राजा के महल में आए और उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया कि हे राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य को उसके पतन की ओर ले जाता है। लेकिन राजा ऋषियों की इन बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कौन करेगा मेरा पतन। तो ऋषियों ने भी राजा की ये सोच देखकर मन ही मन महादेव को याद किया, महादेव को नमन किया और वहाँ से चले गए। ये सब महादेव कैलाश पर बैठे देख रहे थे। तो एक समय हर किसी का ऐसा आता है भाई, चाहे वो कितना ही बलवान हो जाए, कितना ही धनवान हो जाए, चाहे कितना ही उसके आगे पीछे सारा का सारा सिस्टम घूमने लगे। अब उस राजा का पतन होना स्टार्ट होना था भाई। तो सबसे पहले तो उसके राज्य में सूखा पड़ने लग गया, जिससे सारी जनता के अंदर त्राहीमाम मच गई। भाई जब तक वो जनता का लालन पालन कर रहा था, जब तक जनता भी चुप थी। लेकिन जैसे ही त्राहीमाम मची तो जनता ने भी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जितने उसके राजा मित्र थे उन्होंने भी उसके से दूरी बना ली। अब राजा धीरे धीरे अपने पतन की ओर था और राजा को ये समझ में आने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा गलत था। राजा को अपना धर्म वाले दिन याद आने लगे थे। तो राजा ने ऋषियों को आमंत्रित किया, उनके चरण धोए, उनसे इस चीज़ का समाधान मांगा। तो ऋषियों ने कहा कि महादेव की शरण में जाओ और महादेव से प्रार्थना करो और अपने सारे कृत्यों की क्षमा मांगो। तो राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और राजा फिर से धर्म के मार्ग पर लौट आया। अब ये सुनने के बाद माता पार्वती के मन में एक और प्रबल इच्छा हुई और माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे महादेव, मैं पृथ्वी के रहस्यों के बारे में और आपकी अनेकों लीलाओं के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे उमा, मैं तुम्हें अपनी सारी लीलाओं के बारे में और पृथ्वी के रहस्य के बारे में ज़रूर बताऊंगा। यह सुनकर माता पार्वती के मन में प्रसन्नता उमड़ गई और वो हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ी हो गई। तब महादेव ने कहा, हे उमा, हमें एक ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ आसपास कोई ना हो। ये कथा मैं सारी की सारी सिर्फ तुम्हें सुनाऊंगा, जिससे पृथ्वी पर इंसान किस प्रकार रहता है, किस प्रकार उसका आचरण होना चाहिए, क्या उसका विचरण होना चाहिए, सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये सब महादेव सुनाएंगे माता पार्वती को एक ऐसे स्थान पर जहां आसपास कोई भी ना हो। लेकिन वहाँ भाई उनकी कथा को कोई सुनता है। तो ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में कि कौन था वो तीसरा शख्स जो उस गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा मौजूद था और उसने भगवान महादेव की सारी कथाएं सुनी और उसे भी दिव्य
ज्ञान हो गया। तो ज़रूर देखते रहिए शिव महापुराण। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर घर महादेव।